अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी देर से आप हज़रात नातो मनक़बत के अशआर सुन रहे थे। रात का बड़ा हिस्सा गुज़र चुका है और ये वक्त मुझे इख्तिताम मजलिस का वक्त बताया गया था कि 12:30-1 बजे तक मजलिस मुबारक ख़त्म हो जाएगी और जिलानी सरकार 11:30 बजे तशरीफ़ लाएंगे। अब मैं 12:30 पे आया हूँ तो जिलानी सरकार औलाद गौसे आज़म 15-20 मिनट के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप हज़रात इस मजलिस पाक में महफ़िल मुबारक में मौजूद हैं और आपकी आँखें मुंतज़िर हैं, दिल बेकरार है कि कब औलाद गौसे आज़म तशरीफ़ लाएंगे और उनकी ज़ियारत से हमारी आँखें कब मुशर्रफ़ होंगी। अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा हर फ़र्द गौसे आज़म पीर पीरा मीर मीरा शाह जीना कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी से मोहब्बत करता है। जब नात ख़ानी की महफ़िल जारी थी तो आप हज़रात बराबर झूम कर और हाथों को लहरा लहरा कर ये गवाही दे रहे थे कि मैं भी आशिक़ाने रसूल में से हूँ। लेकिन अभी चंद लम्हे ही नहीं गुज़रे और जब वाज़ो नसीहत की बारी आई तो कितने हज़रात हैं जो एक एक करके धीरे धीरे बड़ी नरमी से बड़ी सहूलत से ऐसे उठकर निकलने की कोशिशें कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मेरा जाना किसी को एहसास न हो, मैं ऐसे निकल जाऊं कि किसी को पता न चले। अब जाहिर बात है 2-4 निकलें, अगर 10 निकलें तो पता न चलें। मुकम्मल तौर से अगर आधा मजमा ही गायब हो जाए तो फिर पता कैसे नहीं चलेगा। कल की महफ़िल भी अजीब व गरीब महफ़िल थी कि आधा दर्जन नातखां व शोरा को लोग दावत देकर बुला लेते हैं। इतना सुना दिए कि उनके सुनाने के दरमियान ही आधे लोग सुन हो गए, और वो सुन होकर बैठे ही रहे। जो सुन नहीं हुए वो घर चले गए। अब जाहिर बात है जो सुन कर सुन हो गए तो मेरी क्या सुनेंगे वो। मैं सुनाने की बहुत कोशिश किया और जो मुझसे फरमाइश की गई थी कि फ़लाँ उन्वान पे बोलना है आपने, फ़लाँ तारीख़ में, फ़लाँ दस्तारबंदी के जलसे में आपने इस उन्वान पे तकरीर की थी, वही दोहरा दें। लेकिन जब मैंने ये मुलाहज़ा किया, देखा, मुशाहदा किया कि महफ़िल तो सुनी सुनी है, लोग भी सुन होकर बैठे हैं, तो मैं क्या सुनाऊँ। बहुत ही मुश्किलों को, कठिनाइयों को झेलते हुए किसी और उन्वान पर बोलना शुरू किया। आखिरकार तकरीर ख़त्म हुई, बारिश शुरू हुई। खैर आज तो इस हाल में आप छत के नीचे बैठे हुए हैं और बेचैन और बेकरार होंगे कि जिनके लिए हम इकट्ठा हुए हैं वो कब आएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला शहज़ादे गौसे आज़म आले रसूल आज़म नाशिरे मसलके मुजद्दिद आज़म खलीफ़े जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म फ़ातिह ख़ानदेश मखदूम मिल्लत अबुल हसनैन सैयद आले रसूल अब्दुल क़ादिर जिलानी मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ लाने ही वाले हैं। नज़्म की सूरत में आका अलैहिस्सलाम की और अल्लाह के वलियों की आपने मदहो सना समात की। अब नस्र में
अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के महबूब बंदों की मदहो सना आप समाअत करें। इससे पहले कि मैं आपको कुछ सुनाऊं और आप समाअत करें वालहाना अंदाज में, दिल की गहराइयों के साथ में गुंबद खजरा की तरफ लौ लगाकर मोहब्बत रसूल में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। और ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मैं तकरीर करने के लिए यहाँ हाजिर आया तो बाज़ बच्चों ने कहा, हज़रत जोशीली तकरीर कीजिएगा, जो आपका अंदाज़ है धाड़ कर चिल्ला कर मुकम्मल 16 बार खिताब कीजिएगा, जो आपका अंदाज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से चिहार दीवारी के अंदर जबकि चारों तरफ से जगह महसूर है और ये हाल है, इसमें आवाज़ तो यूं ही टकरा रही है। नरमी के साथ हम कुछ कह रहे हैं तो भी आवाज़ टकराती है, समझ में नहीं आती है। अगर मैं अपने लबो लहजे में ज़ोर शोर से खिताब करूं तो शायद एक भी बात आपको समझ में ना आए। बहरे सूरत आप में से अक्सर लोगों ने हुजूर पाक साहिब लौला की बारगाह में वालहाना अंदाज में दुरूद शरीफ का विर्द किया। कितने लोग ऐसे हैं जो गफलत में ही पूरी महफिल में अपने वक्त को खर्च कर देते, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब दुरूद शरीफ का विर्द करने को कहा गया और किस वक्त कौन सी बात कही गई। चूँकि गफलत ही गफलत में महफिल का सारा वक्त ख़त्म हो जाता है। हुजूर पाक सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात की बारगाह में जब सुन्नी सहीउल अक़ीदा बरेलवी हुजूर पाक को सलाम अर्ज़ करता है तो आका अलैहिस्सलाम अपने ग़ुलाम के सलाम को सुना करते हैं। अल-क़ौलुल बदी सफ़ा 156 पर इमाम सखावी हदीस पाक लिखते हैं कि हुजूर ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया फी शर्क़िन वला फी ग़रबिन इल्ला व अना व मलाइकतु रब्बी नरुद्दु अलैहि सलाम। जो भी मुसलमान पूरब से या पश्चिम से कहीं से भी मेरी बारगाह में सलाम कहते हैं तो मैं और मेरे रब के फरिश्ते उनके सलाम का जवाब देते हैं। क्या समझ में आया कि मेरे आका सरवरे कायनात करीब की आवाज़ को भी सुनते हैं और दुनिया के हर गोशे की आवाज़ को भी समात फरमाते हैं। फ़र्क यह है कि जब नबी का सच्चा ग़ुलाम आका को आवाज़ देता है, सलाम पेश करता है, तो आका अपने ग़ुलामों की आवाज़ को खुद समाअत करते हैं और सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि सलाम का जवाब भी मेरे आका अता फरमाते हैं। इसलिए बरेली के ताजदार पूरे आलम इस्लाम के मुजद्दिद आज़म आला हज़रत बरेली शरीफ से यूं अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हजरात मोहतरम, इससे ये भी समझ में आया कि हमारे नबी सरवरे कायनात जिंदा हैं। अगर जिंदा ना होते तो फिर आवाज को कैसे सुनते। आप तस्वीर मत ना कीजिए, लाल शर्ट वाले देखिए उन्होंने तस्वीर बनाई है, तस्वीर को डिलीट कर दीजिए। ये महफिल खालिस टनाटन टीटीएस सहीउल अक़ीदा अहले सुन्नत व जमाअत की महफिल है कि नहीं? और ये सुन्नी बरेलवी की महफिल है जो कि बरेली शरीफ को दिल से अपना मरकज़ मानने वाले लोग हैं। सिर्फ नारे ही नहीं लगाते बल्कि जानो दिल से बरेली शरीफ से जारी फतवा को कबूल करते हैं और उस पर अमल करते हैं। लोग समझते हैं कि जानदार की तकरीर वाली या नातखानी वाली वीडियो ग्राफी या तस्वीर कशी ये सिर्फ बरेली शरीफ का फतवा है।
हुजूर ताजुश शरिया ही का फतवा है, नहीं बल्कि जानदार की तस्वीर बनाना और बनवाना हराम है, ये मदीने के ताजदार का भी फतवा है, रसूल किरदिगार का फरमान है और सरीह अहादीस करीमा मौजूद है। इस उन्वान पर इस उन्वान पर तफसीली गुफ्तगू की जाए तो जो मेरा वक्त है वो वक्त इस वक्त मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं इस उन्वान को न छेड़ते हुए जो मुझे उन्वान दिया गया वो ये है कि आज बालासोर में मेहमान खुसूसी के तौर पर औलादे गौसे आदम तशरीफ़ लाए हैं। कितने लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए औलादे गौसे आदम को जानते हैं कि वो क्या हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं कि आज बालासोर में आए हुए मेहमान वो कौन हैं, उनका सिलसिला कौन सा है, सिलसिला नसब किससे जाके मिलता है, ये आम तौर से यहाँ के लोगों को नहीं मालूम होगा। क्यों? इसलिए कि जिलानी सरकार अब्दुल कादिर जिलानी पहली बार आपके शहर में आए हैं और नसीबा आपका बुलंद है, आपकी किस्मत बुलंद है कि आपके शहर में जिलानी सरकार का वरूद मसऊद हुआ है, उनका कदम इस ज़मीन पे पड़ गया है। तो हमें उम्मीद है कि औलादे गौसे आदम के कदमों की बरकत से यहाँ अहले सुन्नत को फ़रोग हासिल होगा और अहले सुन्नत में इंशाअल्लाह तबारक व तआला मजबूती आएगी और अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत को तरक्की हासिल होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं ये अर्ज कर दूं, उनके आने के पहले आप सोच रहे होंगे अभी तो हुजूर नबी पाक सरवरे कायनात की हयात के ताल्लुक से बात कर रहे थे, अचानक जिलानी सरकार की बात कहाँ से आ गई? तो हर एक बात के पीछे कोई न कोई वजह होती है। जिलानी सरकार उन बंदगाने खुदा में से एक फ़र्द हैं जो अपनी तारीफ को हरगिज़ पसंद नहीं करते हैं। अगर उनकी मौजूदगी में तारीफ की जाए तो अक्सर व बेशतर हमने ये देखा कि वो बोलने वाले का रद्द कर देते हैं। कल ही जो मैंने तकरीर की वहाँ के लोगों ने भी, उलमा ने भी यही कहा था कि आप उनका तारुफ कराएं, तो मेरी तकरीर को वो क़याम गाह से सुन लिए। फिर तकरीर में उन्होंने रद्द किया कि मुफ्ती साहब ने जो कुछ भी बयान किया बड़ा अच्छा बयान किया, सिवाय उन बातों के जो मेरे ताल्लुक से उन्होंने बयान किया है, सिवाय उन बातों के जो मेरे ताल्लुक से उन्होंने कहा है। उन्होंने सारी चीज़ें, सारे बयानात बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने किया है। बहरे सूरत चाहे वो इख्तिसार में हो या तफसीलन हो, किसी न किसी तरीक़े से वो अपनी तारीफ करने वालों का रद्द कर ही देते हैं। एक बार नहीं, बारहा ऐसा हुआ है। तो मैं बेहतर यही समझता हूँ कि लोगों की ख्वाहिश थी, लोग इंतज़ार में हैं कि जिलानी सरकार आखिर है कौन। ये आप याद रखिए कि हर आले रसूल नबी पाक के घराने का हर फर्द जो कि सहीहुल अकीदा भी हो, हमारे लिए सरों के ताज हैं। आप लोग इशारा किनाया को समझते हैं मगर कभी कभी तजाहुल आरफाना इख्तियार कर लेते हैं, तफसीली बातों के मुंतज़िर रहते हैं। नबी पाक की नस्ल पाक का हर फर्द जिनका अकीदा सही हो, जो अकीदे के एतबार से सुन्नी भी हो, सहीउल अकीदा भी हो, ये ज़रूरी है। ऐसा सैयद हम सुन्नियों के लिए हमारे सरों के ताज हैं। उनके तलवों के गुबार को अपनी आंखों में मलना हम सुन्नी हजरात फख्र करते हैं। लोग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं सुन्नी बरेलवी पर कि बरेलवी लोग नबी पाक की आल की ताज़ीम नहीं करते, अदब नहीं करते, आले रसूल की बारगाह के करीब नहीं रहते। ये उनका गलत इल्ज़ाम है। बरेली शरीफ में जिस कदर अहले बैते अथार का, सादात का, अशराफ का, नबी के घराने वालों का
अदब किया जाता है उतना अदब कहीं नहीं होता है। हाँ, अदब होता रहता है, लेकिन अगर गलती वाक़ई हो जाए, खिलाफे शरा उमूर उनसे जाहिर हो, तो उन्हें मुतनब्बह किया जाता है और उन्हें इस्लाह के लिए अर्जी लगाई जाती है। लेकिन वो इसरार के बावजूद, अर्जी लगाने के बावजूद इस्लाह न करें और उनसे अहले सुन्नत व जमात में इख्तलाफ हो रहा हो, इफ्तराक हो रहा हो, बदअकीदगियाँ फैल रही हों, तो फिर ऐसों के लिए बैली शरीफ में तिल बराबर जगह नहीं रहती है। सैयदों को सरों पे बिठाया जाता है, मगर जिनसे लोगों के अकीदा और ईमान के बिगड़ने का खतरा यकीन पर हो जाता है, तो ऐसे लोगों का बायकाट भी किया जाता है। और ये काम कोई नया काम नहीं है, ये काम सहाबाए कराम के दौर से चला आ रहा है। ये काम रसूल पाक की हयात ज़ाहिरी में भी हुआ है, यह कोई मख्फी बात नहीं है। सैयदों का एहतराम कितना किया जाता है, आप बारहा उलमा की ज़बान से सुनते रहते हैं और ये भी सुनने होंगे कि मेरे पीर हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हैं। कितने हमारे यहाँ पीर भाई जलवागर होंगे जिन्होंने हुजूर ताजुश शरिया के हाथों में अपने आप को बेच दिया होगा। मुरीद बनने का मतलब होता है अपने आप को बेच देना, अपने पीर को पूरा इख्तियार दे देना। इसलिए मुरीद की तारीफ करते हुए असलाफ में से किसी बुजुर्ग ने लिखा कि मुरीद वो है जिसका अल्लाह तक पहुंचने का इरादा हो, कि पीर की बारगाह में तौबा करे, अहद करे और अल्लाह की के कुर्ब में जाने का उसका इरादा हो। ये मतलब होता है मुरीद बनने का। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग मुरीद इसलिए बनते हैं कि दुकान नहीं चल रही है, अगर मुरीद बन जाएंगे तो दुकान खूब चलेगी, क्योंकि हमारे पीर बहुत पहुंचे हुए हैं। तावीज लिखवा लेंगे, तोगरा बनाकर टांग देंगे तो कारोबार खूब चलेगा। तो ज्यादातर लोगों को मैंने इसलिए यही देखा कि वो किसी न किसी दुनियावी गर्ज की वजह से मुरीद बनते हैं। लेकिन मुरीद बनने का असली मतलब यही है कि मुरीद को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का इरादा हो, कि पीर के तवस्सुल से बरेली शरीफ पहुंचेंगे, ताजुश शरिया के कदमों में हाजिर होंगे, उनके कदमों की बरकत से मुफ्ती आजम का दर मिलेगा, मुफ्ती आजम के दर की बरकत से आला हजरत मिलेंगे, आला हजरत के दरे वाला की बरकत से बगदाद वाले पीर का दर मिल जाएगा। दरे पीरे पीर मिल गया तो करबला वाले इमाम हुसैन मिलेंगे, इमाम हुसैन के दरे वाला मिल गए तो मौला अली का दर मिलेगा, मौला अली के दरे वाला से रसूल कायनात का दरे वाला मिल जाएगा। तो ये नियत होती है, असल नियत ये है कि नहीं? और अगर ये नियत पूरी हो गई तो फिर दुनिया क्या है? दुनिया तो एक हकीर शय है कि नहीं? बास बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अहले तसव्वुफ फरमाते हैं, मुरीद वो है जिसका कोई इरादा न हो, यानी पीर जो चाहे वही करे। मुरीद अपने पीर के हाथ में ऐसे हो जैसे कि मुर्दा गस्साल के हाथ में होता है, मुर्दा नहलाने वालों के हाथ में होता है, कि जैसे चाहे पलट दे, पानी गिराए, मुर्दे को कोई एतराज नहीं होता कि अभी ये बगल तो बाकी है, इसको सही धो तब पलटी मारना। मुर्दा गस्साल के हाथ में ऐसे होता है, जिस करवट चाहे पलट दे और पानी से नहला दे। मुरीद को पीर के दामन में, पीर के दस्ते पाक में मुर्दे की तरह होना चाहिए, कि जैसे वो चलाना चाहे वैसे वो चले। इसलिए तो बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि पीर जैसे चलाएंगे वैसे चलना है। तो पीर करो पहचान कर, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान पीर के भेष में आ जाए और तुम्हें जहन्नम में डाल कर ही छोड़े। इसलिए मुफ्ती नान पारा फरमाते थे, पानी पियो छान कर, पीर करो पहचान कर,
हर शहर में आने जाने वाले को यूं ही हाथ मत दे दिया करो कि जुब्बा बड़ा हसीन है, अमामा बड़ा खूबसूरत है, चेहरा बहुत ही भोला भाला है, तो ऐसे को पीर बना ले। नहीं, बल्कि पहले उलमा से राब्ता करें, पहले सैयद साहब से मिलें, शहर के सुन्नी बरेलवी अइम्मा से मिलें, पूछें कि आने वाले पीर कैसे हैं। हर आने जाने वाले को मसलके आला हजरत की कसौटी पे परखें, मसलके आला हजरत के तराजू पर तौलें। अगर आने वाला मसलके आला हजरत के तराजू पे सही उतरता है तो वो तुम्हारा है, पीछे चलते रहो। और अगर जर्रा बराबर भी मसलके आला हजरत के कसौटी से फिरा हुआ मिले तो वो तुम्हारा नहीं है, दरमियान से उठाकर ऐसे फेंक दो जैसे दूध में गिरी मक्खी के उठाकर फेंक दो। वो भोली भाली सूरत मत देखो और देखकर कहीं फंस ना जाओ, क्योंकि पीर वो होते हैं जो अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने वाले होते हैं। आज जो तुम्हारे शहर बालासोर में गौसुल वरा के शहजादे आए हैं, वो हुजूर गौसुल आदम के बड़े बेटे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल पाक से गौसे आदम ने 4 शादियां फरमाई। और मैंने एक रिवायत जिलानी सरकार से ही सुनी कि एक ज़ौजा-ए मुकर्रमा का विसाल हो गया था तो आपका 5वां निकाह भी हुआ था। बहरे सूरत 4 शादियों वाली रिवायत सबसे ज्यादा सही और सबसे ज्यादा मशहूर है। गौसे आदम की 4 मुकद्दस बीवियों के बतन से शिकमे मुबारक से 49 औलाद हुई। कितनी औलाद हुई? 49, एक कम 50 औलाद हुई। तभी तो दुनिया भर में गौसे आदम की औलाद मौजूद है और उनके तवस्सुल से और उनकी बारगाह के फैज याफ्ता उनके सिलसिला कादरिया के औलिया असफिया जमाने भर में मौजूद हैं जो गौसे आदम के फैज को हम तक पहुंचा रहे हैं। हजरात मुहतरम, 49 औलाद में सबसे बड़े हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनकी औलाद में 11वीं पुश्त में जो बगदाद शरीफ के गद्दी नशीन थे, साहिब सज्जादा लक़ब मजमाउल बरकात सैयदुस सादात सैयद अहमद कादरी सज्जादा अल बगदादी गौसे आदम के ईमा और इशारे से हिंदुस्तान आए। समंदर के रास्ते गोवा की सरजमीन पर, गोवा में जो समंदर है बहरे अरब, वहीं पे उतरे और समंदर के जरिए कनकोली के पास मसूरा शरीफ जो टापू है, जजीरा है, वहीं पे आप उतरे। जो बगदाद वाले पीरों के पीर के शहजादे 11वीं पुश्त में आले गौसे आदम हैं। नाम सैयद अहमद कादरी सज्जादा अल बगदादी है। जब वहां पहुंचे तो आदिल बादशाह की शहनशाही का जमाना था। तारीख फरिश्ता एक किताब है, मुताला करेंगे तो आदिल बादशाह के बारे में आपको पता चलेगा। आदिल बादशाह का जमाना था, कहत का जमाना था, बारिश नहीं हो रही थी। इस्तिस्का की नमाज पढ़ी गई, बारिश न हुई। खानकाहों में दुआ मांगी गई, बारिश न हुई। एक रात अचानक झमाझम बारिश होने लगी। बादशाह को तजस्सुस हुआ कि दुआएं मांगी गई, बारिश न हुई। खानकाहों में रोए, गिड़गिड़ाए, बारिश न हुई। अचानक क्या वजह हो सकती है कि बारिश होने लगी? अल्लाह की रहमत झूम झूम के बरस रही है। कहा लश्कर तैयार करो, कुछ तो हुआ होगा, कोई तो वजह होगी। निकला, सवारी पे सवार हुआ, शहरे वेजापुर में ढूंढा, कोई वजह का पता न चला। शहर से बाहर निकला, कोई सबब मालूम न हो सका।
यहां तक के उसी टापू, उसी जजीरे पर पहुंचा जहां पे आज गौसे आजम के शहजादा मजमाउल बरकात का मज़ार पुर अनवार मौजूद है। जब वहां पहुंचे तो देखा कि जमीन पर अल्लाह का एक ऐसा बंदा बैठा है, चेहरा इतना हसीन है कि लग रहा है कि चांद जमीन पर उतर आया है। सवारी से उतरा, जमीन को बोसा दिया और करीब आया, सलाम पेश किया, जवाब मिला। अर्ज किया, हुजूर आप कौन हैं? फरमाया, मैं बगदाद मुअल्ला से आया हूं, गौसे आजम की नस्ल पाक से हूं, नाम मेरा सैयद अहमद है। नाम सुना तो आदिल बादशाह 100 जान से दीवाना हो गया। कहा, हुजूर करम फरमाएं, तो जंगल में आप क्यों ठहरे हैं? चलें मेरे साथ, मेरे महल में रहें। सैयद अहमद कादरी ने ऑफर कबूल किया, आदिल शहनशाह के महल में आए। बादशाह ने एक कमरा दे दिया, वहीं पे आपने सुकूनत इख्तियार की। अरसा गुजरा, बादशाह ने निगाह रखी कि ये कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार जो बाहर मालूम दिखते हैं, ये तन्हाई में कैसे हैं। हमेशा देखता रहा, यकीन हो गया कि वाकईतन ये अल्लाह का महबूब बंदा है, नस्ल गौसे आदम का अजीम फर्द है। एक बार अर्ज किया, हुजूर आप कबूल फरमाएं तो मैं एक बात अर्ज करूं। कहा, कहिए। कहा, मेरी 2 बेटियां हैं, उन दोनों बेटियों में जो मेरी बड़ी बेटी है आबदा है, जाहिदा है, पारसा है, नमाजे पंजगाना क्या नवाफिल की भी पाबंद है। करम फरमाए तो मैं अपनी शहजादी का निकाह आपसे कर दूं। हजरत मजमाउल बरकात ने इजहारे रिजा किया तो आदिल ने अपनी बड़ी बेटी का निकाह औलाद गौसे आजम मजमाउल बरकात सैयद अहमद कादरी से कर दिया। जब निकाह हो गया तो हजरत ने फरमाया कि अब तक मैं आपके मकान में था, लेकिन अब ये मेरा घर ससुराल है और मैं अब ससुराल में नहीं रह सकता, इजाजत दें ताकि मैं अपनी जौजा को लेकर फिर वहीं जंगल में पहुंचूं। तो आदिल ने वो पूरा जंगल, वो पूरा टापू, कई मील तक आदिल ने औलाद गौसे आदम के नाम से इलाका दर इलाका रजिस्टर कर दिया। औलाद गौसे आदम वहां गए, झोपड़ी में रहने लगी। महल में रहने वाली बादशाह की शहजादी अब महल को छोड़कर एक अल्लाह के फकीर बंदा के साथ जंगल में जिंदगी गुजार रही है। औलाद गौसे आदम की खिदमत कर रही है। वजू के लिए वक्त से पहले पानी रख देती हैं। एक बार वजू के लिए टप रख दिया, मजमाउल बरकात आए, पानी पे नजर पड़ी तो देखा पानी में बहुत बड़ा एक बाल है जो तैर रहा है। निगाहे जलाल उठी और उनकी जौजा आदिल बादशाह की शहजादी पर निगाहे जलाल पड़ी। निगाह का पर नहीं था कि आदिल बादशाह की शहजादी उसी वक्त इंतकाल कर गई, कब्ज़े उनसरी से रूह परवास कर गई। इतना जलाल था हजरत मजमाउल बरकात के अंदर। जब विसाल हो गया तो बादशाह को किसी ने खबर दे दी कि सैयद अहमद ने आपकी बेटी का कत्ल कर दिया है, मर्डर कर दिया है। तो पानी जहाज से एक बड़ी फौज उन्हें मारने के लिए आदिल ने भेजा। खबर मिली औलादे गौसे आदम मजमाउल बरकात को, तो वहीं से समंदर पे निगाहे जलाल डाली तो जहां पे पानी जहाज उस वक्त मौजूद था, समंदर का पानी वहां तक सूख गया और वहीं पे पानी जहाज अटक के रह गया। वो हजरत मजमाउल बरकात जिनका मजार आज वहीं टापू पर जजीरे पर 2 मरतबा उर्स में मैं हाजिरी दिया हूँ। 10 मई को उर्स शुरू होता है। पूरे हिंदुस्तान में आप ऐसी बस्ती तलाश करोगे शायद नहीं मिलेगी
वो बस्ती ऐसी प्यारी है जहां पे सिर्फ सैयदों के मकानात हैं। एक भी ऐसा मकान नहीं है जिसमें सैयद के अलावा किसी दूसरी बिरादरी के लोगों का मकान हो। और खास बात ये, जितने भी घर हैं सारे सैयद गौसे आदम की औलाद से ही हैं, हसनी सादात से हैं। और वहां एक करामत ये जाहिर होती है, अगर आप जमीन खरीद कर मकान बना भी लेंगे तो कुछ दिनों के बाद मकान बिके या न बिके, आप मकान को छोड़ छाड़ कर कहीं दूर भाग जाएंगे। और एक दो मकान ऐसे ही वहां पड़े भी हुए हैं। बहरे सूरत अब जहाज अटक गया, गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी हुआ। तो सही सही बात मजमउल बरकात ने पहुंचाई कि मैंने जानबूझकर कत्ल नहीं किया, बल्कि वाकया ऐसा ऐसा है। पानी में बाल नजर आया, मेरी निगाह उठ गई तो निगाहे जलाल की ताब ना लाकर बर्दाश्त ना करके उनकी रूह निकल गई। तो मैं क्या कर सकता हूं। बादशाह को खबर मिली तो बादशाह खुद चलकर आया, माफी मांगा और अर्ज किया, हुजूर वो तो मेरी एक बेटी थी जो इंतकाल कर गई, मेरी एक छोटी बेटी और है, आप करम फरमाएं तो मैं छोटी बेटी का निकाह भी आपसे। सुभान अल्लाह। तो आदिल बादशाह ने जो औलादे गौसे आदम 11वीं पुश्त में, यानी उनके और गौसे आदम के दरमियान में 10 पुश्तें हैं, वो 11वीं पुश्त में हैं। उनको आदिल ने अपनी दूसरी लड़की दी, निकाह हो गया। तवालुदो तनासुल का सिलसिला जारी हुआ, औलाद का सिलसिला चला, यहां तक के मजमउल बरकात से लेकर आज जो बालासोर में गौसे आदम का लाडला आया है, मजमउल बरकात से जिलानी सरकार तक 10 पुश्तें हैं। 11वीं पुश्त में जिलानी सरकार मजमउल बरकात की औलाद में है और मजमउल बरकात 11वीं पुश्त में गौसे आदम की औलाद में है। 11वीं की निस्बत इधर भी और 11वीं की निस्बत उधर भी। जो बगदाद शरीफ से आए वो 11वीं पुश्त में गौसे आदम की औलाद, और मजमउल बरकात की 11वीं पुश्त में जिलानी सरकार हैं। अब आप देखें कि जिलानी सरकार किन की औलाद हैं, गौसे आदम की औलाद में से हैं। और औलाद गौसे आदम का निकाह आदिल बादशाह की बेटी से हुआ था। तो गौसे आदम के लाडले जिलानी सरकार के अंदर जाहिरी बादशाही भी नजर आती है, क्योंकि उनके नाना हिंदुस्तान का बादशाह आदिल बादशाह और दादा सारे वलियों के इमाम गौसे आदम हैं। नाना हिंदुस्तान का बादशाह और दादा सारे वलियों का शहंशाह गौसे आदम है। जब जिलानी सरकार को देखते हैं ना लोग महफिल में, तो जाहिरी शहंशाही भी नजर आती है। जुब्बा कीमती होता है, अमामा हसीन होता है, पैरहन खूबसूरत होता है, लबो लहजा भी हसीन होता है। जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो लबों से फूल झड़ते हुए दिखाई देते हैं। नाते पाक तो हमने बहुतों को पढ़ते हुए देखा है। बड़े बड़े अजीम शोरा हैं, अहले सुन्नत के माबैन अच्छे अच्छे नातखां हैं, मगर जब जिलानी सरकार नातखानी फरमाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी जबान से फूल तो झड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि नूर की शुआ भी जाहिर हो रही है। हजरात मुहतरम, जिलानी सरकार हमारे आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। जितना अदब करेंगे उतना ही फायदा होगा, और आसानी से आने दीजिए, चीखो पुकार ना कीजिए, क्योंकि जिलानी सरकार की आदत करीमा है कि महफिल पाक के इख्तिताम पर चाहे मजमा 500 का हो या मजमा 10,000 का हो, वो मुसाफा जरूर करते हैं। हाँ, अगर इत्मीनान से लोग लाइन लगा कर आए तो कभी कभी महफिल के इख्तिताम पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक वो मुसाफा करते हुए नजर आते हैं। हम जैसे खुतबा उलमा हजरात
देख देख के थक जाते हैं, बीच मुसाफे में कयामगाह पे पहुंच जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार जिलानी मियां, आमदे सरकार मेरा सोना सैयद आ गया, मेरा सोना सैयद आ गया, जीलानी सैयद आ गया, जीलानी सैयद आ गया। मेरा सोना सैयद आ गया, मेरा सोना सैयद आ गया, मेरा सोना सैयद आ गया, जीलानी सैयद आ गया, जीलानी। मेरा सोना सैयद आ गया, मेरा सोना सैयद आ गया, मेरा सोना सैयद आ गया, जीलानी सैयद आ गया, जीलानी बैठ जाइए माशाअल्लाह। सोना सैयद आ गया, मेरा सोना सैयद आ गया। बरेलवी सैयद, बरेलवी सैयद, बरेलवी सैयद, आमदे हुजूर सरकार जिलानी मियां, नारे रिसालत, मरहबा मरहबा आ गया, बैठ जाइए, आ गया। आप सभी लोग बैठ जाएं माशाअल्लाह, वरना वक्त खोटा होगा। वक्त चूंकि ज़्यादा हो चुका है और वक्त कैसे तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है, महफिल में बैठने वालों को एहसास भी नहीं हो पा रहा है कि नहीं। अब चूंकि औलादे गौसे आज़म जिलानी सरकार तशरीफ़ ले आए हैं, तब तो और भी वक्त का पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वक्त का पता न चले तो महफिल की कार्रवाई आगे बढ़ती जाए, यहाँ तक के या रसूलल्लाह जिंदाबाद, हजरत आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद। आमदे हुजूर जिलानी सरकार। अब नारों में कुछ जो है कमी कर दीजिए, अगर लगाना भी हो तो 1 या 2 बंद लगाइए, है कि नहीं। और इस वक्त ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है और जिनका इंतज़ार था वो तशरीफ़ ला चुके हैं। हम सब की नज़रें उन्हीं के चेहरे पर टिकी हुई हैं। और याद रखिए कि फैज़ान अदब से मिलता है, और हमने आपको पहले ही कह दिया है कि बैली शरीफ से सैयदों के अदब व एहतराम को समझाया जाता है कि नहीं। सैयद कैफ़ी साहब ये कई मरतबा उन्होंने हमें सुनाया कि लोग कहते हैं कि सादात की ताज़ीम बैली शरीफ से नहीं की जाती है। कहते हैं कि मैंने बारहा देखा है कि हुजूर ताजुश शरिया लेटे हुए हैं, उलमा और दिगर हजरात उनकी खिदमत कर रहे हैं, कदम नाज को दबा रहे हैं। मैं अचानक वहां पहुंचा, ताजुश शरिया की आंखें बंद हैं, सोए हुए हैं और उलमा खिदमत कर रहे हैं। उन्हीं खिदमतगारों में मैं शामिल हो गया। मैंने भी जैसे ही कदम पे हाथ रखा, फौरी तौर पे हुजूर ताजुश शरिया ने आंखें खोल दिया। फरमाया आप नहीं, आप न दबाएं। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाओ कौन कहता है कि बैली शरीफ में सैयदों की ताजीम नहीं होती है। ताजीम का मियार ये है कि आंखें बंद हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि सैयद साहब भी पैर दबाने वालों में शामिल हो गए हैं, किसी ने नहीं बताया। कैसे पता चल गया ताजुश शरिया को कि अभी जो हाथ मेरे कदम पे पड़ा है वो आले रसूल का है। बरेली शरीफ के शहजादगान तो खुशबू से पहचान लेते हैं कि आले रसूल। सुभान अल्लाह। मेरे पीर ताजुश शरिया की शान ऐसी है, सुभान अल्लाह, है कि नहीं। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका के पोते हजरत हुसाम को जो उस्ताद पढ़ाते हैं, वो एक मर्तबा पैर दबाने वालों के दरमियान आ गए और चाहा कि मैं भी पैर दबा दूं, खिदमत करूं, तो आपने कदम नास को समेट लिया। फरमाया नहीं,
आप मेरे कदम को ना दबाएं, क्योंकि मेरे पोते के उस्ताद हैं आप। सुभान अल्लाह। जब पोते के उस्ताद के बारे में ये ख्याल है, बैली शरीफ के शहजादों का, हुजूर ताजुश शरिया का ये ख्याल है, तो फिर आले रसूल के अदब एहतराम का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत आले रसूल के लिए फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत मोहतरम गौसे आदम पीर माँ पीर जहां गौसुस सकलैन के शहजादों में से एक शहजादा आपके शहर में जलवाबार है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और देखकर आपको यकीन हासिल हो रहा होगा कि आने वाला मेहमान यकीनन गौसे आदम के लाडलों में से एक लाडले हैं। और कितने लोग यहां महफिल में मुरीद होने के लिए आए हैं, तमन्ना लिए हुए हाजिर हैं। मेरी कयामगाह पे पहुंचकर लोगों ने पूछा क्या शजरा भी है, तो हमने कहा 30-35 हो सकता है, मेरे बैग में 40 शजरे हों। तो कहा बस 40 और ज्यादा की जरूरत है। तो शहर के करीब में कंटई में 100 के करीब शजरे और रखे हुए थे, तो मैंने वो भी बुलवा लिया, क्योंकि मेरे सामने 20 बच्चों की लिस्ट पेश की गई, जिनमें से अभी दूध पीते बच्चे हैं, कुछ लोग उनमें से 3 साल के हैं, कोई 1.5 साल का है। ये सारे बच्चे, उनकी माएं महफिल पाक में अपने बच्चों को लेकर हाजिर हैं और औलादे गौसे आदम की गुलामी में देना चाह रही हैं। बाज़ों की माओं ने नाम भेज दिया कि मेरे बच्चों को गौसे आदम का सच्चा गुलाम जिलानी सरकार के तवस्सुल से बना दिया जाए। जब 20 बच्चे की लिस्ट पहले से है और बहुत सारे लोग महफिल में बैठे हैं, तो 40 से कैसे होगा। तो मैंने 100 और मंगवा लिया, 140 या 150 के करीब शजरे मौजूद हैं। मुरीद होने के बाद जलसा खत्म होने पर अपना अपना नाम आप जो है लिखवा कर शजरा हासिल कर लेंगे। गौसे आदम पीर माँ पीर जहां का पूरा घराना आप नजर करें तो गौसे आदम के वालिदैन वली कामिल हैं, नाना और दादा वली हैं। गौसे आदम की चारों बीवियां वलियां हैं। गौसे आदम के सारे शहजादे बेटे और बेटियां वली और वलियां हैं। गौसे आदम पीर माँ पीर जहां की वालिदा उम्मुल खैर फातिमा सानिया के बारे में वाकया आप सुने हैं। ये वाकया बड़ा मशहूर है कि गौसे आदम के नाना जान ने शादी से पहले ये कहा था कि तब मैं माफ करूंगा जब आप, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, पैर से लंगड़ी है, हाथों से लुंजी है, कान से बहरी है, शादी करोगे तो मैं माफ करूंगा। और आपने वाकया पूरा सुना होगा कि अंधी का मतलब क्या था, बहरी का मतलब क्या था, लंगड़ी का मतलब क्या था। कि गौसे आदम की वालिदा फातिमा सानिया ने कभी अपनी नूरानी आंख से गैर शरई चीज को देखा नहीं था, गुनाह की तरफ नजर नहीं किया, कान से कभी गलत आवाज को, गुनाह की आवाज को सुना नहीं, गुनाह की तरफ कभी कदम बढ़ाने का इरादा नहीं फरमाया था आपने। वो है गौसे आदम की वालिदा। और गौसे आदम के नाना कितने बड़े वली और कैसे खानकाही वली, आपने ये भी सुन रखा होगा। गौसे आदम की चारों मुकद्दस बीवियां वलिया एक कामिला, उनमें से हजरत सैयदना अब्दुल जब्बार की वालिदा की ये शान जाहिर होती कि जब भी अंधेरे कमरे में जाती तो फौरी तौर पे किंदील रोशन होती, शमा जल जाती और अचानक उजाला हो जाता। तो गौसे आदम ने एक मर्तबा देख लिया, जैसे ही नजर पड़ी शमा पर, वो गुल हुआ, चिराग गुल हुआ, अंधेरा छा गया। गौसे आदम ने फरमाया कि वो शैतान का फरेब था,
ये करामत नहीं थी, शैतान धोखा देना चाह रहा था। और अब मैं तुम्हें ये करामत देता हूं, जब भी अंधेरे घर में जाओगी तो एक किंदील तुम्हारे आगे आगे रोशन हो जाएगी। जब गौसे आदम की वो ज़ौजा अंधेरे घर में दाखिल होती तो फौरी तौर पे किंदील रोशन हो जाता था। ये उनकी करामत थी। गौसे आदम के शहजादे सरकार सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी, जिनकी नस्ल से जिलानी सरकार हैं, वो भी वली कामिल हैं। और जो हमारा सिलसिला तरीक़त है, जो हमें मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से मिला है, वो सिलसिला तरीक़त गौसे आदम के दूसरे शहजादा हजरत ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला है, जो गौसे आदम से फैज़ मिला। और वो सिलसिला आप पढ़ते नहीं है शजरा में, अहसन अल्लाहु लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन, बंदे रज़्ज़ाक़ ताजुल असफ़िया के वास्ते। ये सरकारे अब्दुल रज़्ज़ाक़ ताजुल असफ़िया कौन है? गौसे आदम के लाडले हैं, वली ये कामिल हैं। पूरा घराना गौसे आदम का वलियों का घराना है। गौसे आदम की फूफी का वाक़िया बैतुल असरार के अंदर मौजूद है कि जिलान में जो गौसे आदम का गांव है, जहां आपका तवल्लुद हुआ, जहां आपकी विलायत मुबारका हुई, जिलान में बारिश नहीं हो रही थी, दुआएं मांगी गई, बारिश न हुई। यहां तक के लोग पहुंचे गौसे आदम के फूफी के दरेवाला पर रो रो के अर्ज गुजार हुए, करम कर दीजिए, क्योंकि करम करने वालों का ये दर है। आप करम फरमाइए कि बारिश हो जाए, दुआ कीजिए। तो गौसे आदम की फूफी जान सैयदा आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। घर से झाड़ू उठाई, आंगन में आई और आंगन को साफ कर दिया। और साफ करने के बाद आसमान की जानिब देखा और अर्ज किया, या रब्बी अना कनस्तु फरुश अंता, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने आंगन में पानी छिड़काव कर दिया है। ऐ मौला, मैंने आंगन को साफ कर दिया है, अब तू पानी का छिड़काव फरमा दे। ये कहना था, बदलियां छाई, झमाझम बारिश होने लगी। गौसे आदम की फूफी भी वलिया कामिला है। गौसे आदम का ये वाक़िया साहिब बहजा अपनी किताब में लिखते हैं कि मिंबर नूर पे गौसे आदम जलवा फरमा है। विजदानी कैफियत तारी हुई, अमामा शरीफ का एक पेज खुल गया। मजमा में 10,000 उलमा का मजमा होता था, 10,000 कलम दवात होते थे, गौसे आदम के बयान को लिखा करते थे। जब उलमा ने, औलिया ने देखा कि गौसे आदम का अमामा शरीफ खुल गया है, तो सब खड़े हो गए और कहा कि हमें ये गवारा नहीं है कि मेरे आका गौसे आदम का अमामा खुल जाए और मैं अमामा बांधे रहूं। सब ने अपना अमामा उठाया और कदमे गौसे आदम में डाल दिया, ढेर लग गया। टोपी वाले टोपी सर से उतार कर महफिल में मिंबर के पास डाल दिए। जब गौसे आदम ने बयान मुकम्मल किया तो खुदाम से फरमाया, जिनका अमामा है अमामा उन्हें दे दो, टोपी वाले की टोपियां दे दो। खुदाम ने अमामे बांट दिए, टोपियां तकसीम कर दी, लेकिन महफिल में एक सरबंद रह गया, समझिए कि एक दुपट्टा रह गया। कहा हुजूर, महफिल में कोई औरत नहीं है, ये दुपट्टा कहां से आ गया? तो गौसे आदम ने फरमाया, लाओ मुझे दे दो। गौसे पाक ने अपने दस्ते पाक में लिया, अपने दोषे नाश पे रखा, रखते ही दुपट्टा गायब हो गया। अब लोग हैरान है, पहले से हैरान थे ही, जब औरत यहाँ नहीं तो दुपट्टा आया कहां से, और जब कंधे पे रखा तो गायब कैसे हो गया? अर्ज किया, हुजूर माजरा क्या है? दुपट्टा आया तो कहां से आया और दोषे नाश पे रखते ही गायब कैसे हो गया? तो गौसे आदम ने फरमाया, जब मेरा अमामा खुल गया था तो तुमने बतौर अदब अपने अपने अमामे यहां डाल दिए थे। तो मेरी एक बहन है जिसका नाम फातिमा है, वो मुल्क अस्फहान में बगदाद से कोसों दूर रहती है। वहीं से देखा कि मेरा अमामा खुल गया है, तो वहीं से मेरी बहन ने अपना सरबंद अस्फहान से फेंका, जो मेरी महफिल में बगदाद शरीफ में पहुंच गया। और जब मैंने अपने कंधे पे रखा
तो मेरी बहन ने वहीं से हाथ बढ़ाया और अपना सरबंद मुल्क अस्फहान से ही ले लिया। सुभान अल्लाह, क्या खानदान है गौसे आजम का। वालिदैन औलिया हैं, पूरा खानदान वलियों का खानदान है। फूफी वलिया है, वालदा वलिया है, बहन वली है, गौसे आदम के भाई वली हैं, गौसे आदम के शहजादगान वली हैं। गौसे आदम के एक पोते हजरत जमालुल्लाह खेलते खेलते गौसे पाक की गोद में आकर बैठ गए, बहुत प्यार किया और गौसे आदम ने फरमाया, ए जमालुल्लाह, ए मेरे पोते, तेरी उम्र बहुत लंबी होगी, इतनी लंबी होगी कि तू क़यामत के करीब तक जिंदा रहेगा, यहाँ तक कि तेरी मुलाकात अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम से होगी। ए जमालुल्लाह, जब तेरी मुलाकात ईसा रूहुल्लाह से हो तो मेरा सलाम उन्हें पेश कर देना। रिवायत मसालिकुस सालिकीन में है, उसी के हवाले से मैंने तज़किरे गौसे आदम अपनी किताब में लिखा है। रिवायत में है कि जिनके लिए गौसे आदम ने फरमा दिया, ए मेरे पोते, तेरी उम्र लंबी होगी, यहाँ तक कि कुर्बे क़यामत तक तू जिंदा रहेगा। कहा जाता है कि आज भी वो जिंदा हैं, क्योंकि गौसे आदम ने कह दिया था, आज भी वो जिंदा हैं। और शहरे बुस्ताम में 7 अब्दालों में से एक गौसे आदम के पोते, 7 औलिया जो अब्दाल हैं उनमें से एक गौसे आदम के पोते हजरत जमालुल्लाह भी हैं। गौसे आदम ने कह दिया, उम्र इस कदर लंबी हो गई। सुभान अल्लाह, कैसे कैसे अल्लाह वालों का ये घराना है, कितने अजीम वली हैं गौसे आदम। और उन्हीं के घराने वालों के लिए आला हजरत कहते हैं, और जो उनकी बारगाह के परवरदा हैं, उनके सिलसिले कादरिया के औलिया हैं, सालिकीन की जमात है, उनके लिए आला हजरत कहते हैं, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। और गौसे आदम के लिए आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है, बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जब गौसे आदम के सरे मुकद्दस की बात आती है तो हम लोग तकरीर में भी अपने सर की तरफ इशारा नहीं करते हैं, कहाँ गौसे आदम का सरे अक़दस और कहाँ ये सर। इसलिए जब गौसे आदम के मुकद्दस सर की बात आती है तो इशारा करके नहीं बोलते हैं, बल्कि जिस तरह से भी समझ में आ जाए किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। और इमाम अहले सुन्नत का शेर तो ऐसा है कि सिर्फ पेश कर दिया जाए तो गरचे एक एक लफ्ज का माना समझ में न आए, लेकिन अंदाज से मफहूम लोग समझ जाते हैं। और उलमा और शोरा और नाथां जगह जगह जाकर इस कदर पेश करते हैं कि आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है। अभी रफीक कादरी साहब जब पेश कर रहे थे तो मौलाना रफीक साहब की आवाज पे आप लोग झूम रहे थे, हाथों को ऐसे लहरा रहे थे कि लग रहा था कि सब पे वज्द जो है आ गया है, और होना भी चाहिए। तो याद रखिए, आज की महफिल में जो मेहमान खुसूसी है गौसे आदम की नस्ल पाक से हैं, और ये नस्ल पाक वो नस्ल पाक में पाक है कि निस्बत के बयान करने के लिए आला हजरत ने फरमाया, ऐ मेरे गौसे आदम, तुझसे दर से सख से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। उसी नस्ल पाक का फर्द अजीम आज आपकी महफिल में जलवागर है, और ये वो हैं कि इनके पास में खानदानी खिलाफत, जो गौसे आदम के बड़े बेटे सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी के तवस्सुल से इनके खानदान के औलिया असफिया के जरिए से जो इनके पास तक खिलाफत पहुंची है, वो भी खिलाफत इनके पास है। और एक खिलाफत जो गौसे आदम का सिलसिला कादरिया ही है, जो गौसे आदम के शहजादे ताजुल असफिया ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक जिलानी के तवस्सुल से महाराज शरीफ में वो खिलाफत पहुंची, और वहां से बरेली शरीफ में आला हजरत
उनसे हुजूर मुफ्ती आदम और उनसे हुजूर ताजुश्शरिया को और हुजूर ताजुश्शरिया ने जिलानी सरकार को अता फरमाया है। ये खिलाफत भी औलादे गौसे आदम के पास मौजूद है। इसलिए आप इतना समझने के लिए काफी है। और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वक्त बहुत कम है, ये इतने कम औकात में बहुत कुछ बोल नहीं सकता। जो कुछ भी बयान हुआ अल्लाह ताला अपनी रहमत से कबूल फरमाए और हमें और आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब बगैर किसी ताखीर के मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ, बल्कि अहसन समझता हूँ कि ऐसे वक्त में कुछ और न करते हुए, तकरीर को आगे न बढ़ाते हुए, मैं जिलानी सरकार की बारगाह में अर्ज करता हूँ कि औलादे गौसे आदम जिलानी सरकार तशरीफ लाकर मिंबरे नूर पर बैठकर हम गुलामाने गौसो रजा को खिताब फरमाएं और अपने नूरानी कलमात से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। आप लोग मुकम्मल तौर से तैयार हैं माशाअल्लाह। पूछने की जरूरत नहीं है कि आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। जिनको देखने के लिए महफिल सजाई गई है, जिनके इंतजार में आपने इतनी देर तक मेरी तकरीर समाअत की, तो वो जब तशरीफ ला चुके हैं और कई लोगों ने तो मुझे बहुत कुछ कहा था कि वो तकरीर कीजिएगा, जो जगह का नाम भूल गया, जो कंटई में आपने बयान किया था। किसी ने कहा वो तकरीर कीजिएगा जिसमें जिलानी सरकार की कुछ बातें हैं जो फला जगह आपने बयान किया था। तो वो मौका होता है, वो मौका ऐसा होता है कि शेख साहब किला वहाँ पे नहीं रहते हैं, तो मैं खुल करके कुछ बातें बयान कर देता हूँ। अब जिलानी सरकार की जलवागरी हो चुकी है, तो मेरे अंदर वो हिम्मत कहाँ है कि इनके सामने मैं इनकी तारीफ वाली बातें करूं और फिर से मैं अपना रद्द जो है खुद ही करवाने के लिए इंतजार करूं और असबाब जो है मुहैया करूं। ये ऐसा हो नहीं सकता है। समझने के लिए इतना ही काफी है कि कोई शान इनकी हम बयान करते या ना करते, कोई बात बयान करते या ना करते, समझने के लिए इतना ही काफी है कि इनकी रगों में गौसे आदम का खून मौजूद है और खानदानी खिलाफत के साथ साथ नाइब गौसे आदम हुजूर ताजुश्शरिया के भी खलीफा हैं। ये समझने के लिए काफी है। तो आइए ज्यादा इंतजार ना करते हुए ऐसे हसीन मौका से कि जब जिलानी सरकार की जबान से हम कलिमात को सुनने वाले हैं और खुशी का मौका दोबारा होने वाला है, तो खुशी के मौका से अल्लाह ताला की और अल्लाह के महबूब सरवरे कायनात की मदहो सना नारे की शक्ल में कर लें और आप जवाब दें। नारे तकबीर, पीछे वाले भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौसे आदम का दामन, गरीबे नवाज का दामन, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश्शरिया, औलादे गौसे आदम जिलानी सरकार, जिंदाबाद, शहजादा गौसे आदम, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।